Hello students, today we are taking up another lecture from class 10th mathematics pairs of linear equations in two variables, exercise 3.2 and question number 2. So let's see what it is. Solve 2x plus 3y plus is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24 and hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3. हमें सबसे पहले सॉल्व करनी है ये दोनों इक्वेशंस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y बाई माइनस 24 इज इक्वल टू माइनस 24। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना और उसके बाद हमें वैल्यू पता करनी है y इज इक्वल टू mx प्लस 3 की। सो लेट्स सी हाउ वी विल बी सॉल्विंग। सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन के अंदर 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y कर देंगे। ओके और हम यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड काम में ले रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट कि कैसे हमें इसमें करना है। 2x है यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ओके तो हमारे पास क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। ओके अब हमारे पास देखा जाए तो x की वैल्यू आ गई है ये। ठीक, जब हमारे पास x की वैल्यू आ गई है तो हम इस वैल्यू को इस सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। ओके सो ये जो x की वैल्यू है मेरी, ये मैं सेकेंड इक्वेशन में पुट करूंगी। सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। 2x की जगह पे मैं ये वैल्यू पुट करूंगी 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। ओके अब हम क्या करेंगे, इसको ये 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ये दोनों 2 1 जा 2 2 1 जा 2 कैंसिल हो गए। 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। ओके अब हमने देखा ये भी y का है, ये भी y का, ये हम इस तरफ रख लेते हैं। ये 11 है, इसे हम इस तरफ ले आते हैं। यहाँ प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 माइनस 11। ओके अब हमने देखा माइनस 3y है और हमें माइनस 4y लेना है। तो ये कंडीशन में क्या होगा, जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो माइनस 3y प्लस माइनस 4y ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएंगे माइनस 7y। ओके अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ पे है माइनस 24 माइनस 11। माइनस 24 माइनस 11 दोनों को हम ऐड करते हैं क्योंकि दोनों ही माइनस के हैं, पहला भी माइनस का है दूसरा भी माइनस का है, तो दोनों ऐड करेंगे तो हमारे पास सिंबल माइनस का ही आएगा। 4 प्लस 1 इज 5, 2 प्लस 1 इज 3, हमारा आ गया माइनस 35। ओके अब हम क्या कर रहे हैं इस कंडीशन के अंदर, अब हम कर रहे हैं यहाँ पे है माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाई y इज इक्वल टू माइनस 35। यहाँ से इधर लाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू माइनस 35 डिवाइडेड बाई माइनस 7। अब माइनस से हो गया माइनस कैंसिल। अब हम 7 को करेंगे और 35 डिवाइड बाई 7 को करेंगे। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। तो देखा जाए तो इस कंडीशन के अंदर जो हमारी y की वैल्यू जो है वो हमें क्या मिली है, हम ये देखते हैं। ओके हमें y की वैल्यू मिली है इज इक्वल टू 5, ये हमारी y की वैल्यू है। ओके अब हमें क्या करना है, ये जो y की वैल्यू है ये हम इस एक्सरसाइज में पुट करेंगे। सपोज हम इसको थर्ड का नाम दे देते हैं। ओके पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन थर्ड। ओके तो हमने इस इक्वेशन में y की वैल्यू को पुट करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 था हमारे पास, y की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 और यहाँ पे आ गई वैल्यू y 5 है y की वैल्यू, तो हमने पुट कर दी इस तरह से, ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या देखेंगे किसके बराबर है, 11 माइनस 3 5 जा 15 डिवाइडेड बाई 2। ओके सो ये क्या आएगा 11, ये प्लस का 11 है, ये माइनस का 15 है। तो हम जब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस 15 बड़ा है प्लस 11 छोटा है, तो माइनस 15
और प्लस 11 जब होंगे तो हमें क्या मिलेगा, -4/2। ओके, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास -2। ओके, अब हमारे पास x की वैल्यू जो है वो आ गई है -2। आई एम श्योर यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास x की वैल्यू भी है, हमारे पास y की वैल्यू भी है। अब हमें क्या करना होगा, हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें दिया गया है y = mx + 3। ओके, y = mx + 3। x की वैल्यू है, हमारे पास y की वैल्यू है, तो हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। y की वैल्यू हमारे पास 5 है यहाँ पे, और हमारी x की वैल्यू जो है वो क्या है, x की वैल्यू है हमारे पास -2 + 3। ओके, अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, y = -2m + 3। ये +3 यहाँ पे ऐड हो रहा है, इस तरफ आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 - 3 = -2m। ओके, अब इस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, इस कंडीशन में हमारे पास जो है वो है 5 - 3 क्या आ जाएगा, 2 = -2m। ओके, 5 में से 3 गए तो हमें 2 बचे, -2m है, ये हमने ऐसा लिख दिया। अब ये जो m हम लेते हैं तो कैसे करेंगे, ये -2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 2 / -2 कर देंगे हम। ओके, अब क्या होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, लेकिन ये नीचे माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा, तो हमारी m की वैल्यू जो आएगी वो क्या आ गई, हमारी m की वैल्यू आ जाएगी -1। या हम इस तरीके से लिख सकते हैं, m की वैल्यू हमारे पास आ गई -1। ओके, अब हमें y की वैल्यू हमें मिली, y = 5, x = -2 एंड m = -1। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप सबसे पहले हमें क्या करना है, x की वैल्यू लेनी है, पहले इक्वेशन लेनी है, उसमें से x की वैल्यू हमने लेनी है और इसको हमने सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देना है। फिर हम इसमें y की वैल्यू निकाल देंगे और ये y की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, और x और y की वैल्यू हम जो ये इक्वेशन है y = mx + 3 में डाल देंगे तो हमारी m की वैल्यू आ जाएगी। आई होप आई ट्राई टू मेक द थिंग्स क्लियर। फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ आए तो कमेंट बॉक्स से लिख करके पूछ सकते हैं। विल ट्राई फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।